तो क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ सबा। आज हम सिंपली एक वीडियो पर रिएक्शन करेंगे, जानेंगे मेल इनएक्सप्रेसिवनेस के बारे में, मेरे पर्सनल व्यूज क्या हैं, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी क्या कहती है और किस तरीके से लोग अपने वर्जन में बाहर निकाल रहे हैं। बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो बच्चों पालती मार के बैठ जाओ, सभा को शुरू करते हैं। गौरव बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देते हैं। एक यूपीएससी टीचर हैं जिन्होंने बात करी है रणवीर शो पर जाकर मेल इनएक्सप्रेसिवनेस के बारे में, जिसका थोड़ा सा मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देना था। लेट्स वॉच इट। सिगमंड फ्रॉइड की स्टूडेंट थी नैन्सी कोडोरो। उनका थीसिस है, उसका नाम है द मेल इनएक्सप्रेसिवनेस। मेल्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस। ये इसकी जड़ है बचपन का वो अनुभव जब बेटे को माँ से अलग किया जाता है। आप देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है, बेटा हो या बेटी हो, माँ के साथ चिपक के सोता है तो माँ के साथ बड़ा सुकून मिलता है। उसको लगता है कि यही मेरा संसार है। अब 6-7 साल या 8 की उम्र के बाद क्या होता है कि बेटे को हम माँ से अलग करने लगते हैं कि अलग कमरे में सो, दूर सो। बेटी को वो दिक्कत नहीं आती है। तो माँ और बेटी जिंदगी भर एक साथ सो भी सकती हैं, हर तरह की बात कर लेती है, क्योंकि माँ के जीवन के अनुभव और बेटी को जो अनुभव होंगे किशोरावस्था के बाद वैसे ही सेम होने वाले हैं। बेटा भी किशोर होगा पर बेटा माँ से बात नहीं कर पाएगा, और बेटे और बाप में तो और कम बात होती है। तो जो बेटा नाम का जो प्राणी है ना घर के अंदर, वो इमोशनली बहुत अकेला है। अब देखो इन्होंने नैन्सी कोडोरो का नाम लिया है, सिगमंड फ्रॉइड का नाम लिया है, फ्रॉइडियन स्कूल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात आती है यहाँ पर एडिपस थ्योरी। एडिपस थ्योरी फ्रॉइड ने डेवलप करी थी। एडिपस थ्योरी का मानना ये था कि ड्यूरिंग अ फैलिक स्टेज एक बच्चा अपने अपोजिट जेंडर के पेरेंट के लिए एक सेक्सुअल अट्रैक्शन डेवलप कर लेता है। अगर मैं एडिपस थ्योरी को बड़ा करूँ तो वो जो सुकून वाली बात इस वीडियो में टीचर ने की वो बात सत्य थी। बट मोस्ट फ्रॉइडियन स्कूल के जो साइकोलॉजिस्ट और साइको एनालिस्ट हैं उनका मानना यह था कि अ गुड मदर इज अ नेसेसरी इवल। एक अच्छी माँ उसे ही माना जाता है जो कि बच्चे से एक समय के बाद सेपरेट आउट हो जाए, ताकि वो बच्चा अपनी सेपरेट सेल्फ और आइडेंटिटी डेवलप कर सके विद द टाइम। अब वो फैलिक स्टेज से जब वो बच्चा बाहर आ रहा है, वो लड़का बाहर आ रहा है, तो उसे अब सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक मदर रिप्रेजेंट करती है फेमिनिटी को, एक कंफर्ट को, एंड जैसा कार्ल यूंग का मानना था मदर आर्केटाइप रिप्रेजेंट करती है लव और नर्चरिंग को। बट इन ऑर्डर फॉर अ बॉय टू बिकम अ मैन ही हैव टू लीव हिज होम एंड वेंट टू हिज हीरोज जर्नी। जोसेफ कैम्पबेल की पूरी किताब है इस चीज़ पर कि हीरोज जर्नी क्या होती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस टीचर ने नैन्सी को और फ्रॉइड को मेंशन करा, ये बहुत अब्सर्ड था मेरे लिए, बिकॉज जिस आइडिया को इन्होंने बाहर निकाला वो इनकम्प्लीट इंटरप्रिटेशन थी। आधी इंटरप्रिटेशन बहुत गलत मैसेज समाज में पहुंचा सकती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि फ्रॉइड का ये मानना था कि अ गुड मदर इज अ नेसेसरी इवल। आई वाज लिसनिंग टू डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन, जहां पर उन्होंने फ्रॉइड की इस बात को बड़ा करते हुए एक पूरी कहानी सुनाई। हेंसेल एंड ग्रेटल दो सिबलिंग्स होते हैं जो कि जंगल में खो जाते हैं। वहां पर वो एक चुड़ैल से मिलते हैं जिसका घर टॉफीज और कैंडीज से बना हुआ होता है। वो चुड़ैल उन्हें इतना खिलाती है, वो विच उन्हें इतना खिलाती है कि हेंसेल और ग्रेटल मोटे हो जाते हैं और वो भाग नहीं पाते। और इस ना भागने की वजह से चुड़ैल के लिए आसान हो जाता है उन दोनों को पका के खाना। सेम गोज विद द मदर आर्केटाइप। व्हेन अ चाइल्ड इज टू अटैच्ड विद हिज और हर मदर, फॉर हिम एंड हर इट इज बिकम रियली हार्ड टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। वो लाइफ एक्सपीरियंसेस जो उसे खुद सीखने हैं, खुद समझने हैं, वो ओवर प्रोटेक्टिवनेस, वो ओवर पोजेसिवनेस उसे खराब कर देती है। एंड फॉर अ मेल चाइल्ड स्पेशली वी हैव सीन इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो रहे हैं आज की तारीख में। All these weak men that you are seeing are the people who never went on their hero's journey. वो कभी गए ही नहीं वहाँ पर। After a certain point, and I have said it multiple times, कि after a certain point, male requires a masculine guiding light in their life, ताकि वो समझ पाए how to be a man. And वो चीज़ माँ कहीं ना कहीं नहीं सिखा सकती। और बात रही मेल इनएक्सप्रेसिवनेस की, तो इसका आंसर कई इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की थ्योरीज दे चुकी हैं। और एक थ्योरी जिससे मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ वो ये है, सिंस वी वर हंटर्स एंड गैदरर्स, we were the main providers in the society, male have to suppress their emotion in terms to fight with the threats. मान लो तुम जंगल में हंटिंग कर रहे हो, सामने से एक मैमथ आ जाए, तो तुम वहाँ पर इमोशंस एक्सप्रेस करोगे या फिर तुम वहाँ पर अपने आप को बचाओगे। In order to save themselves from these kind of threats, male develop a sense of inexpressiveness of the emotions. मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि आदमी में थोड़ी पशुता होती है, और ये पशुता
और ये पशुता वही है कि आदमी में एहसास एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। ये सभी फिनोमेनास कॉन्सिक्वेंस है हमारी हजारों सालों की कंडीशनिंग का, हमारे नेचुरल सिलेक्शन का, हमारे सेक्सुअल सिलेक्शन का। मेरा पर्सनली मानना यह है कि मेल्स के अंदर रैशनैलिटी इसी कारण से, हम भले ही जंगलों से बाहर आ गए पर जंगल हम में से बाहर नहीं आए। तो इन द शॉर्टेस्ट फॉर्म दिस इज व्हाट आई कैन एक्सप्लेन अबाउट मेल इन एक्सप्रेसिवनेस एंड द थ्योरीज व्हिच फ्रॉइड, यूंग, नैन्सी हैव प्रपोज्ड। कंप्लीटली ये सारी थ्योरीज हमें कुछ बताती भी नहीं है, दे जस्ट गिव अ सेंस ऑफ आइडिया कि शायद ऐसा हो सकता है और शायद ऐसा नहीं हो सकता। सो टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट व्हाट यू सॉ ऑन इंटरनेट, क्योंकि बहुत से लोग अपने आप को ज्ञानी दिखाने के लिए आधी अधूरी बातें कर छोड़ जाते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फॉलो फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।